अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं फरी आइडियाज़ मास्टर स्टिचिंग कोर्स की क्लास में। आज मैं आपको बताऊंगी कमीज़ से साइज़ किस तरह से लिया जाता है। ये मेरी आज की जो वीडियो है ये उन लड़कियों के लिए है जो घर में कपड़े स्टिच करती हैं, दूसरों के करती हैं या अपने भी करती हैं। यहाँ इस शर्ट से साइज़ लेने के तरीके से पहले जो एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि अगर आपने दूसरों के कपड़े सिलाई करने होते हैं तो खद्दड़ का सूट सिलाई करी है तो आपने ये बात ध्यान रखनी है कि खद्दड़ का ही साइज़ आप लेंगे। अगर आपने लॉन का सूट सिलाई करना है तो लॉन का साइज़ है, लीलन का करना है तो लीलन का साइज़, कॉटन का सूट करना है तो कॉटन का साइज़। इवन आपने फैंसी रेशमी शिफॉन सी थ्रू शमीज़ वाले कपड़े भी अगर सिलाई करने हैं तो उनका साइज़ आपने उन्हीं कपड़ों के साथ लेना है। ये बहुत बड़ी गलती है जो ऑलमोस्ट सब करते हैं और फिर सूट हो जाते हैं ख़राब। चलते हैं फिर कमीज़ से मैं आपको जो साइज़ लेने का तरीका बता रही हूँ वो आप नोट डाउन कर लें। ये एक तरह से टिप समझ लें आप अपने लिए। तो आपके पास कोई कस्टमर आया और अपनी उसने दे दी है शर्ट, तो आपने उस शर्ट को पहले देखना है। कुछ कपड़े होते हैं वो सीधे सीधे रहते हैं, अगर कुछ ज़्यादा जैसे लीलन है उनमें सलवटें ज़्यादा आ जाती हैं तो आपने उसको रिमूव करना है यानी इस्त्री करना है। अगर सलवटें नहीं हैं तो फिर इतनी ज़रूरत नहीं होती इस्त्री करने की। सबसे पहले साइज़ लेने में सबसे पहले आपने लेंथ देखनी होती है। शर्ट की लेंथ, शर्ट की लंबाई को सबसे पहले नोट डाउन करें। लंबाई हमेशा आपने गले के पास से लेनी है। हमेशा लंबाई को गले के पास से लेके इंचिस टेप को बड़े अच्छे तरीके के साथ सीधा ही नीचे लेकर जाना है और साथ साथ आपने नोट डाउन करते जाना है कि लंबाई है 37.5। देन अब जब आपने बाकी साइज़ लेना है तो हमेशा शर्ट को इस तरह इस एंगल में रखना है, ठीक है। उल्टी शर्ट रखनी है और इस तरह से रखनी है और साथ हाथों की मदद से इसको कर देना प्लेन। लंबाई के बाद जो साइज़ आ जाता है वो आ जाता है तीरे का और वो आपने लेना है यहाँ से तीरे तक 15 इंच। साथ साथ नोट डाउन करते रहना है। तीरे के बाद डायरेक्ट ही आपने इंचिस टेप को घुमाना है और कंधे पर आ जाना है। अब कुछ लोग कंधे का साइज़ राउंड में भी करके लेते हैं, कुछ लोग ऐसे भी लेते हैं। दोनों तरीके ठीक हैं, आप राउंड में भी ले सकते हैं, आप सीधा स्ट्रेट भी जा सकती हैं, ठीक है। अब यहाँ से कंधे का साइज़ अगर हमने लिया तो 8.5 आ गया। साथ ही इंचिस टेप को आपने, कमीज़ सेट है, कमीज़ को हम बिल्कुल भी नहीं हिला रहे। चेस्ट का साइज़ लेना है 20। अगर जिन लड़कियों की कमर की साइज़ का साथ ही नोट करना होता है तो वो यहाँ से नोट कर सकती हैं, अदरवाइज़ 6.5 इंच मैंने आपको बेसिक बताया हुआ है। कमर का जो साइज़ है 18.5, ये मैं साथ जो बता रही हूँ ताकि ये आपको पता चल सके कि साथ साथ आपने नोट डाउन करना है। आप कुछ कपड़ों पे देखें जैसे इस पे लेस है, अब आपने लेस को इंक्लूड करके साइज़ नहीं लेना, आपने पीछे से लेना है। हिप का साइज़ आ गया 20.5। अब साथ साथ बस कमीज़ आपने देखें ऊपर करती गई हैं और आपने दामन का साइज़ ले लेना है 21। अच्छा, यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि अगर आपको इस चीज़ का गैप का आइडिया है तो इट्स ओके, वरना अगर कुछ लोग ज़ाहिर सी बात है डिफरेंट साइज़ पहनते हैं तो आप ये साइज़ भी ले सकते हैं, जो कि आप यूँ करके भी ले सकती हैं। बाजू की सिलाई के पास से दामन तक ये आ गया 12। साथ ही स्लीव की बारी आ जाती है। स्लीव का साइज़ कभी भी यहाँ से नहीं लेना, यहाँ से नहीं लेना, हमेशा यहीं से लिया जाएगा। स्लीव आ गई 20.5 और इधर से ही आपको मोहरी का साइज़ भी ले लेना है, क्योंकि जो कस्टमर आपको शर्ट देकर गया है उसकी शर्ट के हिसाब से आपको साइज़ लेना है। साइज़ आपने इस तरह से लेना है। उसके बाद अगर आपने साथ ही नोट डाउन करी हैं चीज़ों को, अगर आप लिख रही हैं तो यहाँ पे देखें जी कि गले का साइज़ किस तरह से लिया जाता है। गले का साइज़ लेने का आसान तरीका जो है वो ये है कि आपकी शर्ट देखें अब यहाँ पे पड़ी हुई है, आपने इसकी देख लेनी है चौड़ाई 8.5 इंच आ गई, ठीक है। अच्छा, लंबाई देखने के लिए कभी भी आपने ये काम नहीं करना, लंबाई देखने के लिए हमेशा ये काम करना है आपने। अब इस गले की लंबाई थी 6 इंच, 6.5 इंच काटा था, 6 इंच तैयार हो गया। बैक की भी साथ ही ले लें 5 इंच,
और ये सारी चीज़ें साथ साथ नोट डाउन कर लें। जब आपके पास लिखी हुई आ जाएंगी तो आपको कटिंग करने में आसानी हो जाएगी। ये तरीका है, शर्ट को आपने सीधा रख के साइज़ नहीं लेना, हमेशा बैक से साइज़ लेना है, जैसे मैंने आपको पहले बताया है। ओके जी, खुदा हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।